वही फिफ्थ क्लास प्रीवियस क्लास में मैंने आपको चैप्टर 10 नारी शक्ति की प्रतीक भगिनी निवेदिता था उसके बारे में रीड कर रहा था। तो मैंने पैराग्राफ फर्स्ट और सेकंड आपको चैप्टर का पैराग्राफ जो फर्स्ट और सेकंड था वो रीड करवा दिया था, जिसके शब्दार्थ करवा दिए थे फर्स्ट सेकंड के, और फर्स्ट पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर मैंने आपको करवा दिए थे। आज मैं सेकंड पैराग्राफ का जो रीड करवाया था उसके क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ, ठीक है ना। ओपन योर नोटबुक। जो प्रीवियस क्लास में फर्स्ट पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर किए थे उसी के नीचे वर्णन क्लियर करके आपको ये क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने हैं। भगिनी निवेदिता का पूरा नाम क्या था? चैप्टर रीड किया था तब मैंने बताया था मार्गरेट एलिजाबेथ, ठीक है। भगिनी निवेदिता का पूरा नाम मार्गरेट एलिजाबेथ था। निवेदिता के माता पिता का क्या नाम था? निवेदिता की माता का नाम मेरी इसाबेल और पिता का नाम था सैमुअल रिचमंड नोबल था, ठीक है। माता का नाम मेरी इसाबेल और पिता का नाम सैमुअल रिचमंड नोबल था। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ऑनलाइन गैप करना है, यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ की, ये क्वेश्चन ऐड कर लेंगे, ठीक है। मार्गरेट की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? प्रारंभिक शिक्षा बोलते हैं जो स्टार्टिंग की पढ़ाई की थी उसने, वो कहाँ से की थी? लंदन चर्च के आवासीय विद्यालय में। लंदन के चर्च में जो आवासीय विद्यालय था, मतलब जो हॉस्टल था, वहीं से उसने कंप्लीट की थी, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, मार्गरेट ने पढ़ाने का कार्य कितनी वर्ष की अवस्था में प्रारंभ किया था? मतलब उसको पढ़ाने का शौक था, तो कितनी वर्ष की आयु में उसने पढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया था? मार्गरेट ने 17 वर्ष की अवस्था में पढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया था, ठीक है। राइट कीजिए इसको। अब हम लोग थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ पढ़ने से पहले क्या करेंगे? थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ के मैंने आपके शब्दार्थ राइट किए, तो ये आपको नोटबुक में करना है। पहला सन्यासी। सन्यासी बोलते हैं लोक कल्याण का जो कार्य करते हैं उनको बोलते हैं, उस आत्मा को बोलते क्या बोलते हैं? सन्यासी, जो भगवा वस्त्र पहनते हैं, ठीक है। ख्याति प्रसिद्धि बोलते हैं ये चीज, ये यहाँ की चीज बहुत फेमस है, फेमस को बोलते हैं प्रसिद्धि या ख्याति। अर्जित प्राप्ति, आप उनसे क्या कर रहे हो? विद्या अर्जन कर रहे हो, मतलब प्राप्त कर रहे हो। अर्जन करना मतलब प्राप्त करना। बैंड मुलाकात, हम किसी से मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? बैंड करना या मुलाकात करना। प्रवचन उपदेश, बोलते ना ज्यादा प्रवचन मत दे, ऐसे बोलते ना हम किसी को, मतलब उपदेश होता है, प्रवचन देना मतलब उपदेश देना। तर्क वितर्क, वाद विवाद, हम किसी चीज पे क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्कस। किसी चीज के ऊपर, कोई टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं? वाद विवाद करना, ठीक है। उपरांत बाद में, उपरांत यानी बाद में। आग्रह निवेदन, निवेदन मतलब रिक्वेस्ट करते हैं ना किसी से कि प्लीज मेरे काम कर दो, मतलब आग्रह करना या निवेदन करना। जन जन, जन होता मनुष्य को बोलते हैं, जन जन मतलब प्रत्येक मनुष्य, एक एक मनुष्य, ठीक है। नेक्स्ट है चित्रकारी। चित्रकारी तो पता है, चित्र बनाने, जो चित्र बनाते हैं उसको बोलते हैं चित्रकारी। चित्र बनाने की जो कला होती है उसको क्या बोलते हैं? चित्रकारी। नेक्स्ट है महामारी। बोलते ना कोरोना भी महामारी है, डेंगू है, ये जितने भी एड्स है ये क्या होती है? महामारी, जिनका इलाज नहीं होता है, लेकिन अभी इलाज होना पॉसिबल हो चुका है कोरोना का। महामारी मतलब बड़ी बीमारी, जैसे बुखार है, लूज मोशन है, वॉमिटिंग है, ये क्या होते हैं? छोटी छोटी बीमारी होते हैं। ये जो एड्स है, डेंगू होती है, क्या होती है? बड़ी बीमारी होती है। बड़ी बीमारी को बोलते हैं महामारी। क्या होता है? बड़े क्षेत्र में फैलने वाली मारक छूत की बीमारी, जो छूत से होती है, खांसी जुकाम। अब जो है कोरोना, कोरोना क्या है? छूत की बीमारी, किसी के पास पकड़ेंगे वो खांसेगा, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? हमें भी हो जाएगा, ठीक है। संग्रह, संग्रह यानी इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, ठीक है। रिपीट करेंगे। सन्यासी लोग कलेक्ट करने वाले साधु, ख्याति प्रसिद्धि, अर्जित प्राप्ति, बैंड मुलाकात, प्रवचन उपदेश, तर्क वितर्क वाद विवाद, उपरांत बाद में, आग्रह निवेदन, जन जन प्रत्येक मनुष्य, चित्रकारी चित्र बनाने की कला, महामारी, बड़े क्षेत्र में फैलने वाली मारक छूत की बीमारी, संग्रह करना। राइट कीजिए शब्दार्थ को। अब हम लोग क्या करेंगे? थर्ड और जो फोर्थ पैराग्राफ है वो मैं आपको रीड करवा रही हूँ। आप लोग बुक में ध्यान देंगे अपनी, और मैं यहाँ से रीड करके आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। अब क्या हो गया? वो 17 वर्ष की आयु तो उसके माता पिता का नाम है। 17 वर्ष की अवस्था तक उसने क्या किया था? विद्यार्थन कार्य का किया था, और अधिकांश समय अपना क्या अध्ययन, मनन और सत्य की खोज में लगाया था। उसके बाद में है तब भी एक घटना घटी, मतलब एक घटना हुई उसके साथ में जो उनके जीवन को एक नया मोड़ देने वाली थी। कौन सी घटना थी वो? एक सन्यासी का लंदन में आगमन हो। एक सन्यासी लंदन में आ गया, ठीक है।
नाम था स्वामी विवेकानंद। उस सन्यासी का क्या नाम था? स्वामी विवेकानंद, जो भारत के थे। स्वामी जी शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में ख्याति अर्जित कर अपने कुछ मित्रों के आग्रह पर इंग्लैंड आए थे। शिकागो जगह का नाम है, देश का नाम है। तो शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उस सम्मेलन में उन्होंने क्या दिया था? प्रवचन बोलते, जिसको स्पीच देना, भाषण दिया था। और शिकागो के लोग उनसे क्या हो गए? बहुत प्रभावित हो गए थे। तो कुछ मित्रों ने उन्होंने क्या आग्रह किया, रिक्वेस्ट की थी कि इंग्लैंड आए। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी को उनके मित्रों ने कहाँ बुलाया था? इंग्लैंड बुलाया था। मार्गरेट की स्वामी जी से प्रथम भेंट यही हुई थी। ठीक है ना। मार्गरेट जो एलिजाबेथ थी, ये निवेदिता, जो भगिनी निवेदिता, इनकी पहली भेंट मतलब मुलाकात स्वामी विवेकानंद जी से यही हुई थी। ठीक है, इंग्लैंड के अंदर। मार्गरेट ने स्वामी जी के प्रवचन सुने, उनका भाषण सुना, तो वाद विवाद तर्क वितर्क किया। उन दोनों ने आपस में क्या किया? डिस्कस किया था, तर्क वितर्क किया था, वाद विवाद किया था। अपने आप को पूर्ण संतुष्ट कर लेने के उपरांत, मतलब जब उसने अपने आप को पूरा संतुष्ट कर लिया, उसके बाद में उन्होंने स्वामी जी को अपना आदर्श चुना, जिसको हम बोलते हैं आइडियल, जो हमारे जीवन में सबसे इम्पोर्टेंस भूमिका रखता है, जो हमें बहुत कुछ ज्ञान देता है, उसको बोलते हैं आइडियल। ठीक है ना। तो भगिनी निवेदिता ने अपने स्वामी जी को क्या आदर्श चुना। कुछ टॉपिक के ऊपर वाद विवाद तर्क वितर्क हो गया। उसके बाद में उसने स्वामी जी को क्या बोला कि आप मेरे क्या हो? आदर्श हो। और स्वामी जी के आग्रह पर उन्होंने भारत आना तय कर लिया। जब स्वामी जी ने निवेदिता को बोला भारत आने के लिए, मतलब मार्गरेट एलिजाबेथ को बोला था भारत आने के लिए, तो उन्होंने क्या कर लिया? आग्रह स्वीकार कर लिया कि हाँ, मैं भारत आऊँगी। भारत आकर वो अत्यधिक प्रसन्न हुई। वे गंगा नदी के किनारे वेलूर मठ की एक कुटिया में 2 अन्य अमेरिकन महिलाओं के साथ रहने लगे, जो स्वामी जी की शिष्याएं थी। स्वामी जी की जो स्टूडेंट थी, उनके साथ में वो क्या कर रही थी? कलकत्ता के अंदर वेलूर मठ है और वहाँ गंगा नदी है। तो गंगा नदी के पास में वेलूर मठ है। वहाँ पे ये जो निवेदिता है या एलिजाबेथ बोलते हैं, कोई भी नाम ले लो, वो स्वामी जी की 2 स्टूडेंट के साथ में वो वेलूर मठ के अंदर रहने लग गई थी। वहाँ पे स्वामी जी ने मार्गरेट को नया नाम निवेदिता दिया था। ये जो भगिनी निवेदिता नाम है, वो स्वामी विवेकानंद जी ने एलिजाबेथ को दिया था। ठीक है ना। और आग्रह किया कि वे भगवान व भारत के चरणों में अपना जीवन अर्पित करती है। स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था कि तुम यहीं रह करके भारत के अंदर अपना जीवन अर्पित कर दो। ठीक है। नेक्स्ट 4th नंबर पैराग्राफ है। भगिनी निवेदिता ने विवेकानंद जी के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करने के साथ कलकत्ता में लड़कियों का एक स्कूल भी आरंभ किया। उन्होंने लोगों तक विवेकानंद जी का क्या किया था? उपदेशों का प्रचार किया था। उसके साथ भी उसने क्या किया था? एक स्कूल खोल करके वहाँ पे लड़कियों को क्या किया था? पढ़ाने का कार्य आरंभ कर दिया था। ठीक है ना। वह छोटी छोटी लड़कियों को पढ़ाने लिखाने के साथ साथ मिट्टी का काम, चित्रकारी का काम भी सिखाया जाता। पढ़ाने के अलावा मिट्टी से अलग अलग खिलौने बनाना, पेंटिंग और करना, चित्रकारी का काम भी वहाँ पे बच्चों को करवाया जाता था। जब कलकत्ता में महामारी फैली तो निवेदिता ने टोली बनाकर दिन रात भूख प्यास की चिंता किए बिना रोगियों की चिकित्सा, सेवा सफाई और कार्य कर पीड़ितों की मदद की। जब महामारी फैल गई थी, छोटी बीमारी फैल गई थी, तो निवेदिता ने भूख प्यास की चिंता किए बिना मरीजों की क्या की थी? सहायता की थी। ठीक है। उन्होंने अंग्रेजी समाचार पत्रों में अपील प्रसारित कर मदद मांगी। मतलब अंग्रेज के जो समाचार पत्र थे, वहाँ पे उन लोगों ने उसके अखबारों में लिखा करके सहायता मांगी थी। वह धन संग्रह भी किया था। ठीक है। वह लेखन कला में बोलने में निपुण थी। अब जिसको इंग्लिश आती है वो तो लेखन कला मतलब लिखने में और बोलने में अपने आप एक्सपर्ट होगा। इस क्षमता का उपयोग कर वह अपनी बात बड़े बड़े समूहों तक पहुँचाने में सफल हुई। इस प्रकार जो पढ़ी लिखी थी और उसमें बोलने की, लिखने की क्षमता थी, तो उसने क्या हो गया? उसने लोगों तक क्या कर दिया? अपनी बात को बड़े बड़े समूह तक पहुंचाने में क्या किया? महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, सफल रही। ठीक है। 3rd और 4th के हम लोग क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके। अभी आपको 2nd पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर करवाए थे, 3rd और 4th के शब्दार्थ करवाए थे, और 3rd और 4th पैराग्राफ मैंने क्या कर दिया था? आपको रीड करवा दिया, समझा दिया। ठीक है ना। फिर हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर करके 5th और 6th पैराग्राफ के शब्दार्थ और उसको रीड करेंगे। ओके। तब तक के लिए थैंक यू।